नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबी टाइम्स। शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख हेडलाइंस के साथ। नीमच में 2 बकरी चोरों को ग्रामीणों ने रंगे हाथों पकड़ा, जमकर की धुनाई किया पुलिस के हवाले। लाडली बहना योजना के तहत 1,29,00,000 बहनों को मिला तोहफा। मनासा जनपद सभा में लाडली बहना योजना के तहत ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम हुआ आयोजित। मंदसौर में विवाद के थाने में भिड़े 2 पक्ष बीच बचाव करने आई पुलिस पर भी किया जानलेवा हमला। मंदसौर में एक मुस्लिम युवक ने मुस्लिम धर्म को छोड़कर सनातन धर्म को अपनाया और घर वापसी की है। मंदसौर के अलाउदा खेड़ा के रहने वाले फैजान नामक इस युवक विगत कई सालों से सनातन धर्म में काफी रुचि है। यहाँ तक कि यह भगवान बालाजी का परम भक्त भी है। भगवान बालाजी की आस्था और कई धार्मिक स्थान पर यात्रा से प्रभावित होकर युवक के मन में यह विचार लंबे समय से था कि वह अपना धर्म परिवर्तन कर ले, और आखिर युवक ने हिंदू युवा वाहिनी मंदसौर के प्रमुख चैतन्य सिंह राजपूत, जो कि स्वयं मुस्लिम धर्म छोड़कर सनातनी बने हैं, उनके नेतृत्व में शुक्रवार को मंदसौर के गायत्री शक्तिपीठ स्थित मंदिर परिसर में कानूनी प्रक्रिया को अपनाते हुए और संपूर्ण विधि विधान के साथ मुस्लिम धर्म को त्याग कर हिंदू धर्म अपना लिया। और इसके साथ फैजान रिजवी को नई पहचान अंगद सनातनी के रूप में मिली है। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ विधि विधान और कर्मकांड किए जा रहे हैं। युवक को पहले गाय की गोबर, गौमूत्र और गंगाजल के अलावा तुलसी और दूध से स्नान करवाया गया। फिर तिलक लगाकर, माला पहनाकर, धागा बांधकर सनातन का चौला ओढ़ाया गया और अंत में जय श्री राम के नारों के साथ घर वापसी की बधाई भी दी जा रही है। फैजान से अंगद बने शख्स ने बताया कि वह सालों पहले से मंदिरों में आता जाता है, हनुमान चालीसा का पाठ भी करता है और बालाजी का परम भक्त भी है। इतना ही नहीं, उसने कई धार्मिक स्थानों पर तीर्थ यात्राएं भी की है। इससे प्रभावित होने के बाद वह अपना मन बना चुका था कि उसे धर्म परिवर्तन करना है, और आखिरकार युवक का सपना साकार हुआ और उसने संपूर्ण विधि विधान के साथ मुस्लिम धर्म को छोड़कर सनातन को अपना लिया है। मंदसौर के रहने वाले चैतन्य सिंह राजपूत, जो कि खुद पहले जफर कुरैशी हुआ करते थे, ने बताया कि जब से वह सनातन धर्म में आए हैं तब से वह लगातार लोगों की घर वापसी के कार्य में जुटे हैं और अब तक उनके नेतृत्व में वह 44 लोगों की घर वापसी करवा चुके हैं, जिनमें 39 युवतियां हैं जो कि मुस्लिम धर्म छोड़कर हिंदू धर्म अपना चुकी है, तो वहीं 5 युवक हैं जिन्हें सनातन धर्म में प्रवेश करवा चुके हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फैजान रिजवी था पहले। आज मैंने हिंदू धर्म सनातन धर्म अपनाया है। आज से मेरा नाम अंगद सनातनी है। मेरी बहुत पहले से करीब 10-12 वर्ष पहले से ही मेरी हिंदू धर्म में आस्था थी। मैं बालाजी का भगत हूँ, हनुमान चालीसा का पाठ करता हूँ, बजरंग बाण का पाठ करता हूँ और आज भी मेरी बहुत आस्था है हिंदुत्व में और हिंदू धर्म में। और मेरी जब मन हुआ कि अब मैं धर्म परिवर्तन करने की इच्छा रखता हूँ, तब मैं हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश प्रभारी चैतन्य सिंह जी राजपूत और मंदसौर जिले के जिला अध्यक्ष ईश्वर सिंह जी गहलोत से मैंने संपर्क किया और उनसे मैंने कहा कि मैं हिंदू धर्म परिवर्तन करना चाहता हूँ, मेरी आस्था हिंदू धर्म में है। तब सब पूरा हिंदू युवा वाहिनी संगठन मेरे साथ खड़ा है और आज मैंने धर्म परिवर्तन किया है और चैतन्य सिंह जी राजपूत और ईश्वर सिंह जी की मदद के अनुसार और पूरी कानूनी कार्रवाई के तहत मैंने आज धर्म परिवर्तन किया और संपूर्ण आस्था के साथ मैं हिंदू धर्म को अपनाया है। कहाँ निवास करते हैं आप? अलाउदा खेड़ी, मंदसौर। हाँ, ये फैजान रिजवी इनका नाम था पहले, अब इनका नाम अंगद सनातनी हो गया है आज से। पूरे कानूनी प्रक्रिया अपनाते हुए विधि विधान से इनका आज इन्होंने इस्लाम त्याग कर सनातन धर्म अपनाया है। इनकी पहले से आस्था थी और बालाजी के भक्त भी हैं। इन्होंने मुझसे संपर्क किया और इनकी आस्था को देखते हुए आज मैंने इनकी सहायता की है। अभी तक कितने कुल ऐसे हो गए कि जिसमें मुस्लिम धर्म छोड़कर हिंदू धर्म में आए हैं? मेरे माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से मैंने अभी तक 44 लोगों का धर्म परिवर्तन करवाया है, जिसमें से 39 युवतियां हैं और 5 पुरुष हैं। और अप्रत्यक्ष रूप से अगर माना जाए तो ये आंकड़ा 250 के ऊपर निकल चुका है, जहां मैंने प्रेरणा दी लोगों को और सनातन धर्म के बारे में उनको बताया और उससे प्रेरित होकर उन लोगों ने अलग अलग प्रदेशों में सनातन धर्म अपनाया है। क्या लगता है आगे भी इस तरह से सनातन धर्म को अपनाने के लिए लोगों से प्रेरित करेंगे, आप क्या मानते हैं? बिल्कुल, सनातन धर्म एक सच्चा धर्म है और सत्य सनातन इसीलिए बोलते हैं क्योंकि झूठ पर आधारित नहीं है और अच्छा धर्म होने के कारण लोग जो है आकर्षित हो रहे हैं और जुड़ रहे हैं। आगे भी ये प्रक्रिया चालू रहेगी। हिंदू युवा वाहिनी का प्रदेश प्रभारी हूँ मैं और हमारा तो संगठन का अभियान है घर वापसी करवाना। मंदसौर जिले के शामगढ़ थाना क्षेत्र में देर रात पुरानी रंजिश के चलते 2 पक्षों में विवाद हो गया। विवाद के बाद दोनों पक्षों की ओर से शामगढ़ थाने में भीड़ जमा हो गई। थाना परिसर में फिर दोनों पक्ष गांव बरखेड़ा और खेड़ा देवसिंह के यह लोग आमने सामने हो गए। विवाद इतना बढ़ गया कि एक दूसरे के साथ मारपीट करना शुरू कर दी।
बीच बचाव में आए थाने पर तैनात सब इंस्पेक्टर अविनाश सोनी और प्रधान आरक्षक बालाराम मकवाना पर भी बदमाशों ने हमला कर दिया, जिसके चलते एसआई अविनाश सोनी गंभीर को सिर में गंभीर चोटें आई, तो वहीं प्रधान आरक्षक मकवाना को हाथ में चोट आने पर उन्हें प्राथमिक उपचार के बाद मंदसौर में निजी अस्पताल में इलाज हेतु भर्ती करवाया। उधर घटनाक्रम के बाद शामगढ़ पुलिस ने पहले तो दोनों पक्षों की ओर से क्रॉस प्रकरण दर्ज किया, फिर पुलिस पर जानलेवा हमला करने के अपराध में 18 लोगों के खिलाफ नामजद मामला दर्ज किया। मंदसौर एसपी अनुराग सुजानिया ने बताया कि 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस आरोपियों को गरौट कोर्ट लेकर पहुंची। यहां पुलिस पर हमला करने वाले बदमाशों को पुष्पा स्टाइल में चलते लोग दंग रह गए। कल रात के समय अराउंड 11:30 बजे डायलेंट पे इवेंट आया था कि देवी सिंह का खेड़ा और बरखेड़ा उदा के लोगों के बीच में आपस में कासनी मारपीट हो रही। तो उसी संदर्भ में वहाँ पे जब डायलेंट पहुँची तो वहाँ से जो लड़ाई झगड़ा कर रहे थे लोग उनको यहाँ थाने लेके आई। इसी दौरान एक पक्ष की तरफ से करीब 15-20 लोग इकट्ठे होकर 20-25 लोग इकट्ठे होकर थाने पहुँच गए। तो इसको देखते हुए दूसरे पक्ष के लोग भी वहाँ थाने पे आकर वहाँ पे इनमें आपस में बहस होने लगी। जब इस दौरान जब पुलिस लिखा पढ़ी करने के लिए कार्रवाई कर रही थी तभी एक पक्ष के लोग, ये दोनों पक्ष वहाँ थाने परिसर के बाहर जाके वहाँ पर लड़ाई करने लगे। तो इसी में जब पुलिस ने बीच बचाव करने पहुंची तो यहाँ पे इसमें से कुछ लोगों के द्वारा जो पुलिस कर्मचारी अधिकारी वहाँ पे लड़ाई करने से रोक रहे थे इन लोगों, उनके ऊपर जानलेवा प्रहार किया गया, जिससे एक सब इंस्पेक्टर हैं उनके सर में चोट आई जिनको जो अभी इलाज रहते हैं, और साथ साथ एक हेड कांस्टेबल हैं जिनके भी हाथ में माइनर फ्रैक्चर है जो इलाज रहते हैं। इस तारतम्य में इस पूरे घटनाक्रम में एक तो 3 FIR हुई हैं जिसमें कि 2 क्रॉस क्राइम हुई हैं जो कि उनके घटनास्थल पर जो इनकी लड़ाई हुई थी आपस में उसके संबंध में, और एक FIR पुलिस की तरफ से की गई जिसमें कि इन्होंने जो सब पुलिस कर्मचारी हैं उनके ऊपर जानलेवा हमला किया है। उस संदर्भ में 18 लोगों को नामजद के खिलाफ FIR की गई, जिसमें से अभी तक 9 लोग हम लोगों ने हिरासत में ले लिए। शनिवार दोपहर 2 बजे से मनासा जनपद कार्यालय में लाडली बहना योजना के तहत ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। शनिवार को टीकमगढ़ से स्व सहायता समूह सम्मेलन एवं रक्षाबंधन कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा 1,29,00,000 लाडली बहनों को 18 से 97 करोड़ की राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से उनके खाते में अंतरित की गई। साथ ही गैस रिफिल योजना में 52 करोड़ से अधिक एवं सुरक्षा पेंशन में 332 करोड़ की सहायता का अंतरण सिंगल क्लिक के माध्यम से किया गया। इसी के तहत मनासा के जनपद कार्यालय सभाकक्ष में लाडली बहना कार्यक्रम के तहत ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में क्षेत्रीय विधायक अनिरुद्ध माधव मारू, मनासा अनुविभागीय अधिकारी SDM पवन बारिया, मंदसौर पूर्व विधायक यशपाल सिसोदिया, नगर परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि, जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान लाडली बहनों ने प्रोजेक्टर के माध्यम से टीकमगढ़ से आयोजित लाडली बहनों के लिए आयोजित रक्षाबंधन और श्रावण उत्सव कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री मोहन यादव, मंत्री प्रहलाद पटेल का सभा को संबोधन का लाइव प्रसारण देखा। नीमच शहर के बखाना थाना क्षेत्र के गांव जंजारवाड़ा में शनिवार दोपहर को ग्रामीणों ने रंगे हाथों 2 बकरी चोरों को पकड़ा। दरअसल गांव के एक सुने मकान में बकरियां बंधी हुई थी। उस वक्त मकान में कोई मौजूद नहीं था। तब दोनों आरोपियों ने बने मकान का ताला तोड़कर अंदर से बकरी निकाल कर जाने लगे, मगर ग्रामीणों ने इन्हें देख लिया और पकड़कर दोनों की जमकर धुनाई कर दी। घटना से जुड़ा एक वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें आरोपी ग्रामीणों द्वारा की जा रही मारपीट के दौरान हाथ जोड़कर माफी मांगते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि दोनों आरोपी स्मैक का नशा करने वाले हैं और इस तरह की छोटी मोटी चोरी करते रहते हैं। दोनों को ग्रामीणों ने पुलिस के हवाले कर दिया, जहां पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। नीमच के शासकीय सीताराम जाजू कन्या महाविद्यालय के द्वारा शनिवार को नीमच सिटी स्थित मुक्तिधाम पर औषधि वाटिका का शुभारंभ किया गया, जहां पर विभिन्न प्रकार के औषधि पौधे लगाए गए। इस वाटिका शुभारंभ कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार, कलेक्टर दिनेश जैन, SDM ममता खेड़े, नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा, जाजू कॉलेज प्राचार्य NK डबकरा, जन भागीदारी समिति अध्यक्ष विजय बाफना आदि मंचासीन रहे। कार्यक्रम की शुरुआत अतिथियों के स्वागत से की गई। इस दौरान सभी अतिथि ने अपने उद्बोधन पर्यावरण संरक्षण, पौधों का महत्व और भारतीय संस्कृति में पेड़ पौधों और प्रकृति की तुलना देवों से की गई है, ये कहा। औषधि पौधों के गुणों को लेकर भी अपनी बात रखी। इस अवसर पर सभी अतिथि और कॉलेज की छात्राओं द्वारा विभिन्न प्रजातियों के औषधि पौधे लगाए गए और इस आरोग्य औषधि वाटिका का शुभारंभ किया। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष योगेश जैन, मनीष चौरसिया, क्षेत्रीय पार्षद राकेश किलोरिया सहित अन्य जनप्रतिनिधि, अधिकारी, कॉलेज के शिक्षक, छात्र छात्राएं मौजूद रहे। कॉलेज के माध्यम से यहाँ पर वाटिका का आरम्भ किया है। किस प्रकार के पौधे लगाए गए, कितने पौधे लगाए? श्री सीताराम जाजू शासकीय कन्या महाविद्यालय के द्वारा यहाँ मुक्तिधाम में एक आरोग्य औषधि वाटिका का निर्माण किया गया है, जिसमें हमने लगभग 50 वैरायटी के 100 पौधे लगाए हैं अभी। और हमारा प्लान है कि यहाँ पर जो है हम
एक बहुत बड़ी वाटिका का निर्माण कर रहे हैं, जिसमें कि जो अलग अलग दुर्लभ प्रजाति के पौधे हैं वो यहाँ पे लगाए जाएं और उनको संवर्धित किया जाए, और साथ ही उनको जिनको आवश्यकता होगी उनको यहाँ से हम देंगे भी सही। इसकी एक नर्सरी यहाँ पर डेवलप कर रहे हैं और उसमें जो है हमारे जनभागीदारी समिति का पूरा योगदान है, और हमारे यहाँ की छात्राओं ने, हमारे इको क्लब ने, हमारे यहाँ के जो टीचर्स हैं उन सब ने मिल कर के करीब 50 प्रजाति के पौधे एकत्रित किए अभी, और वो आज यहाँ वृक्षारोपण के रूप में हुए। इसमें माननीय कलेक्टर महोदय, विधायक जी सभी आमंत्रित थे और सबने बड़े कार्यक्रम की सराहना की है। जैसे कई बच्चों को जानकारी औषधि पौधों की नहीं रहती है, तो ऐसे कई नवाचार किए जाएंगे जिससे बच्चों को यहाँ पर लाकर पौधे वगैरह दिखाए जाएंगे, जानकारी वगैरह। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही आपने। हमारे यहाँ पे अभी एक भारतीय ज्ञान परंपरा का भी कोर्स चल रहा है और प्रोजेक्ट भी चलता है, तो हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं उनको प्रोजेक्ट के रूप में हम पेड़ों के बारे में जानकारी एकत्रित करने के लिए प्रोजेक्ट देते हैं, तो उनको एक अच्छा यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म मिलेगा जहाँ पे आकर के वो पेड़ों के ऊपर अपनी जानकारी एकत्रित करेंगे, उसके बारे में रिसर्च भी कर सकेंगे कि इस पेड़ की क्या उपयोगिता है, कितना पुराना पेड़ है और इसका किस किस बीमारी में उपयोग होता है। तो इस प्रकार का एक प्रोजेक्ट कार्य भी बच्चों को दिया जा रहा है, तो बच्चे यहाँ पे आएंगे और उसको पूरा करेंगे। आपका नाम है? डॉक्टर NK टपकरा, प्राचार्य जाजू कन्या महाविद्यालय। आज वृक्षारोपण का कार्यक्रम, औषधि पौधे यहाँ लगाए गए हैं, किस प्रकार के पौधे हैं? मन में बड़ी प्रसन्नता है कि जो औषधि मूलक पौधे सीताराम जाजू कॉलेज के सहयोग से और जन भागीदारी के अध्यक्ष भाई विजय बापना जी, जो मुक्तिधाम समिति के भी अध्यक्ष हैं, इनकी टीम बहुत सक्रिय है। यहाँ सारा नज़ारा बदला नज़र आ रहा है। तो आज यहाँ औषधि मूलक पौधे लगा रहे जा रहे हैं। जिन बच्चों को जिन पौधों के मामले में ज्ञान नहीं है, उन बच्चों को यहाँ लाकर उस प्रकार के पौधे लगाए जाए। पहले दादी नानी का जैसे बंटवा होता था, वैसे ही औषधि मूलक जानकारी देने के लिए यहाँ वृक्षारोपण किया जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा, एक पेड़ माँ के नाम। तो यहाँ पेड़ भी लगाए जा रहे हैं, औषधि मूलक पौधे भी लगा रहे जा रहे हैं। जो औषधि जीवन में लोगों को जीवन बचाने का काम करती है, वो औषधि मूलक पौधे यहाँ लगा रहे हैं। मैं पुनः मुक्तिधाम समिति के अध्यक्ष और उनकी टीम को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। यहाँ जिलाधीश महोदय, अन्य पर्यावरण प्रेमी सब यहाँ उपस्थित थे, जिनने आज ये पुनीत और पवित्र कार्य किया है। निश्चित ही पुराने समय में हम देखते थे फलदार वृक्ष होते थे, जामुन है, आंवला है, खिन्नी है, सेतूत है, ऐसे इमली है, ये आज पेड़ नज़र नहीं आते हैं। और जो औषधि मूलक पौधे होते हैं वो तो बिल्कुल ही नज़र नहीं आते हैं। तो वो यहाँ लगाने का काम किया है। मैं बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं से सबसे अपील करूँगा कि माँ के नाम एक वृक्ष जरूर लगाएं, एक पौधा जरूर लगाएं, और पावन पवित्र तिरंगे झंडे को हम 15 अगस्त के दिन अपने घरों पर फहराने का काम करें। 15 अगस्त राष्ट्रीय त्यौहार, जो भारत को स्वतंत्र कराने में जिन लोगों ने योगदान दिया उनको हम नमन करें, स्मरण करें, महापुरुषों की स्थानों पर माल्यार्पण करें। और 15 अगस्त के दिन हम तिरंगा यात्राएं जो निकल रही है उसमें भी भाग लें। पुनः आज मैं समिति के सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं। यहाँ सारा नज़ारा बदला सा है। यहाँ भोले शिवशंकर विराजमान हैं और आप देख रहे होगे कहीं जंगल हुआ करता था, आज यहाँ ऐसा लगता है जैसे रमणीय स्थान हो। तो मैं पुनः सारी टीम को बधाई, शुभकामनाएं। मंदसौर जिले के गांव नाहरगढ़ के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को लगातार 8 वर्षों से कायाकल्प में अवार्ड प्राप्त हो रहा है। इस वर्ष स्वास्थ्य केंद्र के अधिकारियों व कर्मचारियों की मेहनत से राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक का अवार्ड प्राप्त हुआ है, जिसके बाद से नगर क्षेत्र वासियों के बीच खुशी का माहौल है। वहीं अब क्षेत्रवासियों की मांग है कि नाहरगढ़ के स्वास्थ्य केंद्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में उन्नयन किया जाए ताकि आमजन को और बेहतर सुविधाएं मिल सके। गौरतलब है कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य अच्छे प्रदर्शन करने वाली सुविधाओं को मान्यता देना तथा समुदाय में सार्वजनिक अस्पतालों की विश्वसनीयता में सुधार करना है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नाहरगढ़ को वर्ष 2015-16 से लेकर वर्ष 2023-24 तक निरंतर 8 वर्षों से तक भारत शासन द्वारा चलाए जा रहे राष्ट्रीय प्रोग्राम के अंतर्गत कायाकल्प अवार्ड मिला है। इस वर्ष 2024-25 में राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र 2 अगस्त 2024 को प्राप्त हुआ और यह अवार्ड सेक्टर मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर जगदीश गहलोत व मेडिकल ऑफिसर शकील मंसूरी के मार्गदर्शन में सभी कर्मचारियों की कड़ी मेहनत से प्राप्त हुआ। स्वास्थ्य केंद्र नाहरगढ़ के सेवानिवृत्त चिकित्सक डॉक्टर BS भाटी व वरिष्ठ कर्मचारी US नरवरिया की सेवा भावना से नाहरगढ़ स्वास्थ्य केंद्र की एक अलग ही पहचान बनी। US नरवरिया का नाहरगढ़ स्वास्थ्य से लंबा अनुभव व जनसेवा की भावना से हर समय स्वास्थ्य केंद्र नाहरगढ़ की सेवा के लिए तैयार हैं तथा प्रातः 6 बजे ही चिकित्सालय पहुंचकर अपने सफाई कर्मचारियों के साथ सफाई कार्य करते हुए देखे जा सकते हैं।
स्वास्थ्य केंद्र नाहरगढ़ की टीम इंचार्ज मेडिकल ऑफिसर जगदीश गहलोत, मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर शकील मंसूरी व डॉक्टर ज्योति सावले, DQM मंदसौर द्वारा कर्मचारियों को समय समय पर प्रशिक्षण एवं मार्गदर्शन दिया जाता रहा है। संस्था के नर्सिंग ऑफिसर लाल सिंह खींची, विशाल शर्मा, नमिता रावत, रूबी पटेल, क्षेत्र के सुपरवाइजर संजय कुमार दुबे, नरेंद्र कुमार कछावा, लैब टेक्नीशियन ज्योति राजपूत, फार्मासिस्ट कमला पाटीदार, LHV राहुल राठौर, डाटा ऑपरेटर यशोदा चौहान, भावना भाटी, बंसीलाल मालवीय, जगदीश कमलवा तथा सफाई कर्मचारी पूरे स्टाफ का योगदान रहा है। नाहरगढ़ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र 2 विधानसभा क्षेत्र तथा 3 तहसील सीतामऊ, मल्हारगढ़ व मंदसौर ग्रामीण अंचल के मरीज उपचार के लिए यहां आते हैं। स्वास्थ्य केंद्र की इस सफलता के बाद नगर अंचल व क्षेत्र में खुशी दिखाई दी तथा सभी ने स्टाफ व पूरी टीम को बधाई दी है। पहले मैं वो कहना चाहता हूँ, पूरे स्टाफ को बधाई का पात्र हैं और बधाई देना चाहता हूँ मेरी तरफ से। और सुबह सुबह जब कर्मचारी सफाई के लिए जाते हैं तो यहाँ के वरिष्ठ अधिकारी भी साथ में जाते हैं और पूरे हॉस्पिटल की देखरेख करते हैं और पूरे नेशनल लेवल पे प्रथम आया है। 8 वर्षों से पहले आ रहा है, इस बार भी प्रथम आया है और मैं पूरी तरह से बधाई देना चाहता हूँ और आगे मांग करता हूँ कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नाहरगढ़ में बने और आसपास के इलाके में लोगों को अच्छी सुविधा मिले। मैं इतना कहना चाहता हूँ। आपका नाम? मेरा नाम भोपाल सिंह चौहान, पास के गांव में रहता हूँ। हाँ, क्या नाम है आपका? तुलसीराम राठौर। हाँ, स्वास्थ्य को अवार्ड मिला है, क्या कहना चाहोगे? तो इस जो स्वास्थ्य विभाग नाहरगढ़ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को जो अवार्ड मिला है, इसके लिए पूरी स्वास्थ्य की टीम, सफाई कर्मी की टीम और अच्छी व्यवस्था के कारण जो प्रमाण पत्र मिला है, इसके लिए बधाई के पात्र हैं। साथ ही यहाँ नाहरगढ़ थाना क्षेत्र के 99 के आसपास गांव लगते हैं, यहाँ उनका PM भी होता है और यहाँ हर सुविधा उपलब्ध है। और एक चौपाल चर्चा है, गांव-गांव में एक ही चर्चा है कि ये 3 तहसील से लगा हुआ क्षेत्र है और यहाँ 3 तहसील के मरीज आते हैं और एक ही चर्चा है चौपाल को इसको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाया जाए। इसलिए जनप्रतिनिधि और जन नेताओं को ध्यान देना चाहिए प्राथमिकता से। मैं डॉक्टर जगदीश गहलोत, इंचार्ज मेडिकल ऑफिसर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नाहरगढ़। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नाहरगढ़ अभी दिनांक 19 और 20 जुलाई 2024 को नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड, जो कि भारत सरकार द्वारा एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है, उसमें गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं देने के अंतर्गत एक राष्ट्रीय प्रोग्राम है, जिसके अंतर्गत हमको अवार्ड प्राप्त हुआ है। इसमें 6 डिपार्टमेंट रहते हैं पूरे अस्पताल के, सभी में अच्छा परफॉर्मेंस देने के बाद ही यह अवार्ड प्राप्त होता है। इसमें एक क्वालिटी पॉलिसी रहती है, जिसके अनुसार हमको मापदंड पूरे करने पड़ते हैं। हर स्टैंडर्ड के अनुसार जो मापदंड पूरा होने के पश्चात ही अवार्ड प्राप्त होता है। ये अवार्ड प्राप्त होने की मैं सभी स्टाफ और सभी ग्रामवासियों को बधाई देना चाहता हूँ कि ये उनके सहयोग के बिना ये संभव नहीं हो पाया था। पहले भी कहीं अवार्ड इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को मिले, क्या कहना चाहोगे? पहले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कायाकल्प के क्षेत्र में निरंतर अवार्ड प्राप्त करता रहा है, लगातार 8 वर्षों से अवार्ड प्राप्त कर रहे हैं। अब जो नया आया था NQAS क्वालिटी का, इसमें मुख्यतः क्वालिटी के बिंदु थे, जिसको भी हमने सफलतापूर्वक प्राप्त किया है और आगे आशा करते हैं कि इसी को बनाए रखेंगे हम। यहाँ पे बहुत बढ़िया फैसिलिटी है। मैं हर महीने मतलब अपनी प्रेगनेंसी के लिए यहाँ पे दिखाने आती हूँ। यहाँ की आशाएं और आंगनवाड़ी वाली भी बहुत अच्छे हैं, वो समय समय पर सारी जानकारियाँ देते रहते हैं। अभी यहाँ पे एक अवार्ड मिला है इस हॉस्पिटल को, उसके लिए मैं पूरे हॉस्पिटल स्टाफ को कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ और आगे भी हॉस्पिटल के अच्छे भविष्य की कामना करती हूँ कि इन्हें आगे और भी अवार्ड्स मिले। आपका नाम? शिवानी जैन। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नाहरगढ़ को अवार्ड वर्ष 15-16 से निरंतर 2023 तक मिलता रहा है। इसमें स्टाफ की अहम भूमिका रही है। हमारे पूर्व के मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर BS भाटी थे, उस समय भी बहुत अच्छा कार्य किया है। अभी डॉक्टर जगदीश गहलोत हैं और डॉक्टर मंसूरी जी हैं। इन्होंने स्टाफ का पूरा भरपूर उत्साहवर्धक से हम लोगों ने काम किया और अवार्ड प्राप्त किया। अभी हमको इसी महीने में नेशनल अवार्ड प्राप्त हुआ है और उसमें भी हमारे वरिष्ठ अधिकारी जो डॉक्टर GS चौहान, मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी मंदसौर, SG सूर्यवंशी जो DHO हैं, उनके भ्रमण
करते रहते हैं और यहाँ की व्यवस्थाओं का जायज़ा लेते रहते हैं। वो इस वजह से भी हमारे कर्मचारी उत्साहित कार्य करते रहते हैं और अवार्ड हमें प्राप्त किया है। इसे हम सभी का, गांव वालों का और आमजनों का, हम सब उनके आभारी हैं। जय हिंद। पिछले कुछ वर्षों से नाहरगढ़ सिविल हॉस्पिटल में स्टाफ के द्वारा जो सराहनीय कार्य किया जा रहा है, उसमें 8 बार इन्होंने यहाँ पर स्वच्छता का कायाकल्प अवार्ड इस स्टाफ के सराहनीय कार्य से आपने प्राप्त किया। इस वर्ष नेशनल अवार्ड इस हॉस्पिटल को मिला। निश्चित यह पूरा ही श्रेय यहाँ के स्टाफ, सर्वप्रथम BS भाटी साहब ने यह रूपरेखा के माध्यम से पहला अवार्ड प्राप्त करते हुए, उसके बाद गहलोत जी ने भी अपने स्टाफ के साथ बहुत प्रयास किया और आज तक उस अवार्ड को सुरक्षित रखा। अभी मंसूरी जी जो हैं, उन्होंने भी इसमें अपने स्टाफ के साथ और विशेषकर यहाँ पर उत्तम सिंह जी नरवरिया, जो पिछले 8 अवार्ड में अपनी अहम भूमिका निभाते हुए इस स्वच्छता कायाकल्प का मुख्य श्रेय आपको जाता है। पूरे ही स्टाफ को हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई कि इसी प्रकार इस सिविल हॉस्पिटल का नाम रोशन करते रहें और इस नाहरगढ़ का नाम चलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या व्यवस्था देखी आपने, क्या है यहाँ का जो देखा, स्वच्छता के नाम सर, और रात को यदि 2 बजे भी यदि स्टाफ को फ़ोन लगाते हैं तो मरीजों के लिए पूरा स्टाफ सेवा हेतु खड़ा रहता है। वाकई में सब सराहनीय पात्र हैं, इनको बहुत बहुत बधाई। आपका नाम? हरिओम सिंह मंडलोई जी। मैं डॉक्टर शकील हुसैन मंसूरी, मेडिकल ऑफिसर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नाहरगढ़। जैसे अभी अपने जगदीश गिरोध सर ने इनक्वास के बारे में बताया कि एक क्वालिटी संबंधित अवार्ड है। इसमें हमें क्वालिटी मेंटेन रखते हुए, जिसमें ट्रीटमेंट गाइडलाइंस है उनको फॉलो करते हुए और पेशेंट के केयर करते हुए जो भी स्टैंडर्ड जो मानक है वो सारे हम आगे जो हमें किए थे, इसलिए हमें अवार्ड मिला है। हम आगे भी निरंतर इसी तरीके की क्वालिटी को मेंटेन रखते हुए आगे भी जो परस्पर वर्षों में लगातार हम कोशिश करते रहेंगे और हमारी टीम के साथ मिलकर के हम इसको क्वालिटी को मेंटेन करके आगे भी और अवार्ड ऐसे मेंटेन रखें। आगे की क्या रणनीति है आपकी? हमारे आगे की रणनीति है कि जैसे कि हमारा स्टाफ, इसमें जैसे ही एक स्टाफ का प्रॉपर नॉलेज मेंटेन रहे और अपनी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन वर्क और जो टीम वर्क है वो मिल के परस्पर करते रहे, तो हम इसी के तहत हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। पेशेंट को कम से कम तकलीफ हो उसके लिए हम बेहतर से बेहतर और प्रयास करते चले जाएंगे और हम यहाँ कोशिश पूरी करेंगे कि अपनी तरफ से कि पेशेंट को यहाँ पे मैक्सिमम इलाज मिल सके। ग्राम है, इससे क्या सहयोग? ग्राम से जैसे कि हमें अपनी ग्राम पंचायत नाहरगढ़ से जैसे साफ़ सफाई संबंधित कचरा डालने के लिए गाड़ी हमें प्राप्त मिल जाती है। यहाँ पर पानी की व्यवस्था काफ़ी अच्छी मिल जाती है, पानी की कोई दिक्कत नहीं रहती यहाँ पर। और साफ़ सफाई के लिए भी हमारे पास कर्मचारी है, तो स्वच्छता भी पूरी मेंटेन रहती है। इसमें पूरा ग्राम पंचायत का और जो वरिष्ठ कार्यालय का पूरा योगदान रहा। और जो दवाई गोली और जो स्टैंडर्ड जो ट्रीटमेंट की हमें ज़रूरत पड़ती है, मेडिकेशन की ज़रूरत पड़ती है, वो भी हमें वरिष्ठ कार्यालय से प्राप्त होती है। और समय समय पर BMO ऑफिस से और CMHO ऑफिस से हमें परस्पर मार्गदर्शन प्राप्त होता रहता है। व्यवस्था बहुत अच्छी है, बट यहाँ और इससे भी अच्छा होना चाहिए चिकित्सालय। हम अभी टीके वगैरह के लिए आए हैं, जांच के लिए, BP जांच, खून पेशाब की जांच। अच्छा लगा यहाँ आके, इससे पहले हम 2 बार आए हैं। शनिवार देर शाम मनासा जनपद कार्यालय परिसर से कारगिल चौराहे तक हर घर तिरंगा थीम पर तिरंगा वाहन रैली निकाली गई। तिरंगा वाहन रैली को मनासा विधायक अनिरुद्ध माधव मारू, मंदसौर पूर्व विधायक यशपाल सिसोदिया व अनुविभागीय अधिकारी SDM पवन बारिया ने तिरंगा झंडा दिखाकर रवाना किया। तिरंगा यात्रा में आज़ादी एवं देशभक्ति के गानों की धुन पर कारगिल चौराहा, बस स्टैंड, सदर बाजार, रामपुरा नाका होते हुए पुनः कारगिल चौराहे पर पहुंची। इस तिरंगा यात्रा में मनासा SDOP विमलेश उइके, नगर परिषद CMO रितेश पाटीदार, थाना प्रभारी SK यादव, SDM पवन बारिया सहित नगर परिषद अधिकारी कर्मचारी, जनपद सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, मनासा थाना पुलिस जवान सहित नगर के वरिष्ठ जन शामिल हुए। शासन के निर्देशानुसार में जो है हर घर तिरंगा अभियान जो है 10 तारीख से जो है 15 अगस्त तक लगातार इसमें चलाया जाना है। उसी के संबंध में आज मनासा में जनपद में लाडली बहना का कार्यक्रम की राशि वितरण का कार्यक्रम हुआ। उसके उपरांत सभी ब्लॉक स्तरीय अधिकारी भी और हमारे जनप्रतिनिधि भी थे यहाँ पे। तो आज यहाँ पर पूरे शहर में हमने हर घर तिरंगा यात्रा के तारतम्य में आज तिरंगा रैली यहाँ पे निकाली। तो इसमें हमारा लोगों से यही आह्वान है कि इसमें जो है आप प्रत्येक घर पे जो है तिरंगा लगाएं और
देश के प्रति जो हमारी भावना रहती देशभक्ति की, उसका एक हमें एक ऐसा क्षण मिलता है कि जिसमें हम जो है अभी 15 अगस्त जैसे 15 तारीख को आ रही है, तो हम अपने प्रति देश के प्रति जो हमारी भावना है उसको व्यक्त करें। तो बिल्कुल जो है मेरा सभी मनासा के वासियों से ये आह्वान है कि आप सभी अपने घर पे जो है राष्ट्रीय तिरंगा फहराएं। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए SBCN टाइम।